हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा मिस्टर रागा सर चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि 11.1 के कुछ सवाल हैं जो कि कठिन लग रहे थे बच्चों को, तो उन्होंने कहा हल करवा दो, तो यही करवा देते हैं। 11.1 है, ठीक, 8th क्लास है ये। तो ये क्वेश्चन हमारा जो पहला है कि एक समचतुर्भुज वाले तो पहले बाद में करेंगे, लेकिन समलंब वाला बात कर लेते हैं। कि देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो तीसरा है, समलंब नहीं समझ में आ रहा था बच्चों को, तो यदि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं हैं 12 सेंटीमीटर हैं, 8 सेंटीमीटर, तो उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन इतना कठिन भी नहीं है। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है समलंब का, अगर हम कहें इसका फॉर्मूले की बात करें तो 1/2 होता है, और समांतर भुजाओं का योग गुणे में उनकी बीच की दूरी, यानी जिसे हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। इसमें आप पहचानेंगे कि क्या क्या दिया। देखिए एक समलंब है, चतुर्भुज है, वो तो सभी को मालूम है। समांतर भुजाएं क्या होती है, जो आमने सामने होती है। देखिए ये जो आमने सामने होती हैं ये भुजाएं कहलाती हैं, ठीक है। ये भुजाएं कहलाती हैं। ये कौन, ये भुजाएं, ये B1 होती है और ये B2 होती है, ठीक है। जिसे आप चौड़ाई भी कह सकते हो, लेकिन हम लोग समांतर भुजाएं कहते हैं, ठीक है। तो समांतर भुजाएं आप पहचानी, देखिए 12 दी है और 8 दी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 12 + 8 जोड़ना है, ठीक है। और फिर बात कर रहे हैं कि ये क्या है, बीच की दूरी, यानी दूरी ऊंचाई मान लीजिए ये कितनी देर की, 10 सेंटीमीटर है। तो कोई बड़ी बात नहीं, अब गुणा कर लीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते हैं इतने कठिन गुणा, देखिए अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, व्यंजक हमने पढ़ा है यहाँ पर। तो देखिए एक पदी की द्विपदी से गुणा करना है। एक पद है जी, देखिए पूरा एक पद है, बिल्कुल एक पद है। ये दो पद हैं, देखिए 12 और +8, ये दो पद हो गए ना। तो एक पद की द्विपद से गुणा कैसी होती है, देखिए आइए बताते हैं। इसको इस प्रकार लिख लेंगे और बारी बारी 10 की जब गुणा, तो 12 धाम भाई 120 होता है, ठीक है। और 8 धाम 80 होता है, और ये होता है 2 बटे में 2 चल रहा है। चाहे आप 1/2 अलग कर लिख लें, 1/2 चाहे आप अलग करके लिख लें, चाहे एक ही में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप जोड़ दीजिए, देखिए 0 का तो 0 आ गया, ठीक है। 8 2 10, 10 का 0 हासिल लगा, 1 और 1 1 2 हो गया, और बटे में हमारा 2 चल रहा है। अब आप ऐसे नहीं जोड़ पा रहे तो ऐसे जोड़ लीजिए, 120 + 80, देखिए 0 का 0, 8 2 10 का 0 हासिल लगा, 1। आप आराम से जोड़ सकते हैं, कोई कैलकुलेशन जल्दी नहीं है। 1 और 2 हो गए, तो 200 ही होंगे। अब 200 होंगे तो 200 1/2 लिखा, आपको काटना भी नहीं आता है। तो देखिए इकाई का अंक जब भी कब सम हो, 0 2 4 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है, यानी 2 से कटती है, ठीक है। विभाजित माने कटना, ठीक है, 2 से कटती है। या आप अपना आधा ऐसा कर सकते हैं कि 200 का 2 लिखा है, जैसे 1 है, 1/2 लिखा हो, तो यानी 1 के कितने भाग हो गए हैं, 2। ऐसे ही 200 के कितने भाग हो गए हैं, 2 भाग हो गए हैं। तो 200 को अगर हम 2 भाग में करें तो 100 + 100 200 होते, तो एक बार लिख लिया 100, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते, 2 1 कम 2 और 2 100 आ गया, 2 1 कम 2 और 0 के 0 दोनों उतर गए। यानी जब भी कभी ऊपर नीचे अगर संख्याएं काटनी हो तो वो एक ही पहाड़े से कटेंगी, ना कि अलग अलग पहाड़े की गिनती से, ठीक है। ये समझ में आई। तो हमारा आंसर आया 100। अब भाई इसका मात्रक भी होता है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया था 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर नंबर 1, और बीच की जो दूरी है वो भी 10 सेंटीमीटर है। तो आप सोच रहे होंगे जिस मात्रक का क्या फ़र्क पड़ता है। भाई मात्रक का फ़र्क पड़ता है, अभी नहीं बड़े क्लासों में फ़र्क पड़ता है, तो छोटे क्लासों में भी भाई ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हमने करा क्या, देखिए ये कितना थी, 12 सेंटीमीटर देखा था, ये कितना था, ये भी सेंटीमीटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखो भाई ये पूरा सेंटीमीटर में था और ये भी सेंटीमीटर में था। अगर हम कहें सेंटीमीटर स्क्वायर आया, हमने लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पूछेंगे आप क्यों आया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम बताते हैं। देखिए जो B1 + B2 था वो तो था ही, साथ में जो H था वो भी सेंटीमीटर में था। ये आपको बता रहे हैं, लिखना नहीं है कॉपी पर, ये आपको समझना चाहिए। देखिए हमने समझने का आसान तरीका बताया। इसकी पावर 1 मान ली, इसकी पावर 1, गुणा में घाते जुड़ जाती, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अरे भाई ए की पावर जब m होती है और गुणे में a हो, उसकी पावर n हो, तो ये हमारा नियम कहता है कि गुणा में पावरें जुड़ जाती हैं। तो बस सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर तो था, B1 + B2, ये तो जुड़ गया तभी तो सेंटीमीटर बना, और ये सेंटीमीटर था। तो गुणे में अगर सेंटीमीटर 2 बार लिखा है तो 1 और 1 2 हो गया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये समझ में आया। ये आपको आसान तरीका बताया, ये कॉपी पर लिखना नहीं है, ये कॉपी पर इतना लिखना, ये आपको मन में सोचना है। जितनी बार गुणा होगा उतना क्यू बनता जाएगा। 3 बार सेंटीमीटर, अगर हम 3 बार कोई 8 से गुणा करी है तो वो सेंटीमीटर क्यू बन जाएगा, ठीक है। जितनी बार गुणा होगी उतनी बार पावरें बनती जाएंगी। और ज़्यादा अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा।